देव्य ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो वैजयाणम नमो लोय सौसावणम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनोत्कक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपाति तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरीतान् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं तेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवजी मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री पांडव पुराणां ध्येयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञदेव तदुत्तरग्रंथ कर्तारः श्री गंधर्देव प्रतिगंधर्देव तेषां मनोतुसार माध्यम श्री शुकचंद आचार्येण विरचितं सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम पुनपुनाद्य जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ये बताया था कि अब आखिरी से जो पहला भव है शांतिनाथ भगवान सर्वार्थ सिद्धि में जा चुके, ठीक है ना। उसके बाद वे मनुष्य भव पाकर उसी भव से मोक्ष जाने वाले थे। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में कुरुआ जंगल नामक देश है, उसमें हस्तिनापुर नाम का नगर है। शुरू हो गया ना वही कहानी। हस्तिनापुर तो भी है ना? हाँ है वैसे ही है बेटा। वैसा कैसा हो जाएगा जब तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं और उसके बाद के जन्म में बहुत अंतर है। इसकी आँख देख के ज़्यादा लाल हो जाएगी बेटा, अंतर तो पड़ ही जाएगा, ठीक है ना। वहाँ के राजा विशुसेन थे, वे बड़े चतुर और नीति के ज्ञाता थे। उनकी रानी का नाम एरा देवी था। वो बिल्कुल शांतिनाथ भगवान के शुरू हो गया। वे बहुत ही सुंदर और सुंदर नेत्रों वाली थी तथा श्री हिरी धृति आदि देवियों से भी उनका पहला नंबर था सुंदरता में। वे रूप लावण्य की एक सीमा ही थी। रात का समय था, वह शैया पर सुख की नींद सोई हुई थी। गर्भ कल्याणक उस समय 16 सपनों और मुंह में प्रवेश करते हुए उन्नत हाथी को देखा। उस समय मेघरथ का जीव जो अहमीन्द्र था सर्वा सिद्धि से चहकर गर्भ में आया। उस दिन भादोवदी साते थी। गर्भ कल्याणक का समय बता रहे, तारीख तिथियाँ। इसके बाद वे जगी और सैया से उठी, प्रभात की क्रियाओं से निमटकर वस्त्र आभूषण वगैरह पहनकर हर्षित होती हुई पतिदेव के पास गई। उस समय उन्होंने बहुत दान दिया जिससे कि उनके हाथ की अपूर्वी शोभा थी। उस समय चलती हुई कपलवेल सी जान पड़ती थी। स्वामी ने उन्हें आदर सहित आधे सिंहासन पर बिठाया और उनका बहुत आदर किया। इसके बाद उस मानिनी रानी ने स्वामी को रात के सपन के फल के बारे में पूछा। उत्तर में स्वामी ने कहा, इन सपन से जान पड़ता है कि तुम्हारे गर्भ में संसार के उद्धारक कोई महात्मा जन्म लेगा। वो 16 के 16 सपने और उनका अर्थ नहीं की चर्चा नहीं है इसमें। हाँ मानिनी और हर्षित। हर्षित का मतलब बेटा खुश होना, और मानी दोनों मिला के यही है कि वे उस समय खुश होती हुई जा रही थी। बेटा अगर तू इससे ये काम करेगी तो इसे धुलने में डाली है ना। यह सुनकर वे बहुत हर्षित हुई। इसके बाद अवधि ज्ञान द्वारा भगवान को गर्भ में आया जान चतुरंग सेना सहित इंद्रगण आए। मतलब देवताओं को पता चल गया कि ना भगवान गर्भ में आ चुके हैं। और भगवान का गर्भावतरण कल्याणक बड़ी धूमधाम से के साथ करके अपने अपने स्थानों पर चले गए। इसके बाद रानी जो जो गर्भ वर्धिगत होता गया तो उनका प्रभाव बढ़ता रहा, शरीर दीप्त होता जाता था। ये तो सुनने में आता है कि जब भगवान गर्भ में होते हैं माता को भी अवधि ज्ञान हो जाता है ना।
माता को भी अवधि ज्ञान हो जाता है। जो देवियाँ हैं, ताकि माता को ज़्यादा कष्ट ना हो और उनका समय आसानी से बीत जाए, उन्हें बातों में लगाने के लिए बड़े कठिन कठिन क्वेश्चन करती हैं माता से देवियाँ, जो 56 कुमारी अष्ट कुमारियाँ हैं, और वे उन सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाती हैं। तो उसका वजह यही बताते हैं कि भगवान गर्भ में है, इसलिए। पापा, देवों को कैसे पता चल जाता है कि भगवान जी गर्भ में हैं? बेटा, हम लोगों को, हम अभी उस ज्ञान के बारे में नहीं, जो उनका महल है ना, उस महल में घंटा है, वो है, तो वो हिलने लग गया, सिंहासन हिलने लग गया, तो देव को लग जाता है कि कुछ अच्छा हुआ है, कि क्या हुआ। फिर वो सोचता है, वो बुद्धि लगाता है, उसकी इतनी बुद्धि तेज है कि उसे दिख जाता है आगे। उसे अवधि ज्ञान बता रहे ना पापा, तो वो अवधि ज्ञान ये हुआ, उसे एहसास हो गया। बेटा, हम कुछ ज्ञानों को तो नहीं जान पाते हैं, कुछ ज्ञानों के बारे में हमें इसलिए पता नहीं है क्योंकि वे ज्ञान हमारे पास है ही नहीं और हम कहीं देख भी नहीं पा रहे हैं। हमें ये लगता है कि अगर कोई चीज़ आंखों से देखी जा रही है तो ही वो दिख रही है, अगर आंखें ना हो तो कोई देख ही नहीं सकता, पर ऐसा नहीं है। अगर नाक नहीं है तो कोई सूंघ ही नहीं सकता, कान नहीं है तो कोई सुन ही नहीं सकता। पापा, नाक के बिना तो मर जाएगा। नहीं बेटा, नाक के बिना नहीं मर पाएगा, फेफड़ों के बिना मर जाएगा। नाक तो एक रास्ता है। नहीं, फेफड़ों के बिना नहीं मरेगा। हाँ, फेफड़ों के बिना तो मर ही जाएगा। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, हाँ, इनके तो फेफड़े हैं, हाँ, श्वास और श्वास। हाँ, ये बात सही कह रहे हैं कि यानी कहना जो फेफड़ों से सांस लेते हैं वो तो मर जाएंगे, और बहुत से ऐसे जीव भी हैं बेटा जिनके फेफड़े नहीं होते, नाक नहीं होती, पेड़ पौधे। इंद्रियों से नहीं मरेगा आदमी, इंद्रियों से नहीं मरता। तो पापा, तो ये कहते हैं ना वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो वो कैसे लेते हैं? ठीक है बेटा, कुछ चीज़ें तू है ना शास्त्र के अलावा अलग से समझना, शास्त्रों के अलावा अलग से समझना। हर एक जीव का जो शरीर का बॉडी सिस्टम है वे अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। अब हम मुंह से खाते हैं, क्या पेड़ों को भी तेने मुंह से खाते हुए देखा है? देखा नहीं ना। वे क्या, उनकी जो सेल्स होती हैं, सेल्स के अंदर ही ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना और निकालना होता है। जैसे टंकी से पानी निकलता है तो साफ दिखाई दे रहा है कि वहाँ टंकी में भरा हुआ है और वो निकल रहा है। पेड़ पौधे आहार तो ले रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, मिट्टी है जो उनका आहार है, आहार तो वो भी कर रहे हैं, भोजन तो वो भी कर रहे हैं। पानी है, पानी सोख लेते हैं, पेड़ पौधा पानी सोख रहा है। बेटा, टंकी में जो पानी हम भरते हैं और उसके बाद छेद से निकाल लेते हैं, एक तो तरीका ये है। एक हम कपड़े के अंदर पानी को एब्जॉर्ब कर लें और फिर से निचोड़ दें, तो टंकी वाला सिस्टम तो नहीं रहा वहाँ। तो ऐसे ही हर एक जीव का अलग अलग सिस्टम होता है। पेड़ पौधों के अंदर सांस को खींचना और छोड़ना नहीं है। वे क्या करते हैं, उनकी कोशिकाएं, उनकी जो सेल्स हैं, वे एब्जॉर्ब करते हैं, छोड़ते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, छोड़ते हैं। उनके अंदर अलग तरीका होता है। हाँ, वो तुम्हें बेटा पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम लोगों के लिए है, बड़े जीव जो हैं। ये क्या कहता है वो फ्लोएम, एक तो होता है फ्लोएम और कौन सा सिस्टम क्या रहता है उनका, हाँ, जाइलम और फ्लोएम सिस्टम होता है उनके अंदर, जाइलम और फ्लोएम सिस्टम होता है, ठीक है ना। फिर तुम्हें बेटा पढ़ने को मिलेगा, इस साल पढ़ने को मिलेगा जहाँ तक है, ठीक है ना। वे हैं, मैं कहता 6, 7, 8 में शुरू हो जाता होगा थोड़ा बहुत जाइलम फ्लोएम के बाद। अच्छा, वो थोड़ा बहुत सेंस का लगता है, हाँ, 9th हाँ। में 11th में। बेटा तुम्हें आगे पढ़ने को मिलेगा, वैसे ही है ना। इसके बाद रानी का जो गर्भवतीगत होता जाता त्यों तो उसका प्रभाव बढ़ता ही जाता, शरीर दीप्त होता जाता। बेटा, दीप्त का मतलब होता है चमकदार, शाइन करना। और वह दया वाली दया और दान में रक्त होती जाती थी, बहुत दया करती थी और दान देती थी बहुत ज़्यादा। उनकी देवतागण 15 महीने से रत्नों की वर्षा करके सेवा उपासना करते थे। बेटा 15 मंथ तक करते हैं, ठीक है ना। 9 मंथ तो गर्भ के, और गर्भ में भी 6 महीने पहले आ जाते हैं देवता लोग रत्नों की बारिश करने के लिए। तो 6 महीने तो वे और 9 महीने गर्भ के। वो देव भी आ जाए वर्षा करने के लिए जो गर्भ में आएगा। ठीक है, ऐसा भी जो गर्भ में आएगा देव, वो भी वर्षा करने आ जीव जाएगा। जो आने वाला है वो 6 महीने पहले जो वर्षा हो रही
उसमें वो भी शामिल आ है। जाता है। नहीं नहीं, जैसे ये तो सर्वर सिद्धि से आ रहे हैं तो आने का ही नहीं। हाँ तो नहीं आएंगे। हाँ सर्वास सिद्धि का देव नहीं आएगा। हाँ सर्वास सिद्धि का देव क्यों नहीं है? बेटा 16 स्वर्ग के ऊपर नहीं, 16 उनको कोई आकुलता नहीं आने जाने की, उनको भी ऐसे बेचैनी नहीं वहाँ ना वो एक जगह रहते हैं। बेटा 16 स्वर्ग से ऊपर जो देव हैं वे सब के सब स्थिर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी ऊंचाई पर जाते हैं उतनी ही विहार वगैरह कम हैं। अभिमान कम है, अभिमान नहीं। और सबसे बड़ी बात एक और है, ये वास्तव में खुद तो जाते ही नहीं, इनका उत्तर शरीर जाता है, खुद नहीं जाते। ये पंच कल्याणक भी मनाने के लिए खुद नहीं जाते, इनका उत्तर शरीर जाता है, विक्रिया। विक्रिया शरीर जाता है इनका। और ये उनको विक्रिया भी नहीं आती, ऊपर वाले जो स्वर्ग वाले। हाँ, और जो 16 स्वर्ग के बाद 9 ग्रैवक हैं, फिर 9 अनुत्तर हैं, 5 अनुत्तर हैं, ठीक है ना। और 5 अनुत्तर के बीच में ही सर्वर सिद्धि है, ठीक है ना। ये इनकी यहाँ गतियाँ नहीं हैं। जब 5 अनुत्तर के बीच में ही है। हाँ, अनुत्तर का मतलब होता है चाची जी पटल, ठीक है ना। तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, सेंटर में जो है वो सर्वर सिद्धि है। अनुत्तर का विक्रिया गर्दन की तरह है। हाँ, ग्रेवेक को समझ लो रैक की तरह से, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ठीक है ना। गर्दन की तरफ बोले 3 पटल हो हाँ गए। हाँ, उन्हें ग्रेविक को तो आप ये मान के चलिए कि रैक की तरह से हैं। उसके बाद 9 अनुदिश, अनुदिश एक ही पटल है, उसी के ऊपर 9 की 9 हैं। उसके पास 5 अनुत्तर हैं, 5 अनुत्तर के बीच में एक सर्वर सिद्धि है। उसके ऊपर सिलसिला। हाँ, उसके ऊपर सिलसिला है। तो बेटा 16 स्वर्ग तक तो गति है, अरे वो भी उत्तर शरीर की है, मुख्य शरीर तो वहीं रहता है। और जितनी जितनी ऊंचाई पे जाओगे, जैसे पहले स्वर्ग वाले करते हैं उससे कम दूसरे वाले करते हैं, उससे कम तीसरे वाले करते हैं, ऐसा है। 16 स्वर्ग तक मुख्य शरीर रहता है। 16 स्वर्ग तक के तो ये मान के चलो कि है ना, वे थोड़ी बहुत जैसे उनका उत्तर शरीर गति करता है, मुख्य तो फिर भी वहीं रहता है। हाँ, मुख्य तो वहीं जैसे रहता हमारा है। ये मूल शरीर है ना, ये तो यही है, जो उसके परमाणु निकल के उसको विक्रिया कहते हैं। और एक एक देव कहीं कहीं अपने उत्तर शरीर बना सकता है, कहीं जैसे कहीं। वृश्चिक कहीं लाभ। निगेश की 96,000 रानियां हैं, तो इसका मूल शरीर नहीं रहता। नहीं, वो पटरानी के पास रहेगा, हाँ, वो पटानी के पास नहीं, उसकी ये विक्रिया ही है। वो भोगों में जो जाएगा वो उसका वो विक्रिया रहेगा। हाँ मिशु तो कुछ कह रही थी बेटा। आगे चलते हैं। इसके बाद उस देवी ने जेठ वधी 14 के दिन उत्तम सुत रत्न को जन्म दिया। प्रभु का जन्म होते ही देवों के यहाँ अपने आप बिना बजाए महाशंख, देखो बेटा मिशु जो तेरा क्वेश्चन था उन्हें कैसे पता चलता है। प्रभु का जन्म होते ही वहाँ अपने आप बिना बजाए महाशंख, बजा कोई नहीं रहा, अशंख बज रहे हैं, तो समझ में आ गया ना कि क्यों हो रहे हैं। बेरी, सीनाद, घंटा आदि शब्द हुए, सबके सब अपना अपना बजने लगे, जिससे प्रभु के जन्म की सूचना मिल गई। इससे पता चल जाता है कि प्रभु जन्म लेने वाले हैं। खबर पाते ही हर्ष से भरे हुए देवतागण सहित इंद्रगण आए और विष्णुसेन महाराज के महल से सुंदर रूप वाले प्रभु को लेकर सुमेरु पर्वत पर गए। वहाँ धर्म के प्रेमी इंद्र ने प्रभु को सिंहासन पर विराजमान कर स्वर्ण के कलशों से उनका अभिषेक किया। स्वर्ण के कलशों का मतलब बेटा सोने के कलशों के साथ, और बड़ी भक्ति से उनकी प्रशंसा स्तुति की। वहाँ से वापस आकर इंद्र ने प्रभु को उनकी माता की गोद में दिया। प्रभु की आयु 1 लाख वर्ष की थी। साधनाथ के मतलब टाइम में ही कमाई शुरू हो गई। चाची जी ऐसा है कि इनकी काल में कम आयु होने के का कारण ये था कि शुरू के 3 तीर्थंकरों में ही 3/4 काल बीत गया था। आदिनाथ से अजितनाथ भगवान के काल के बीच में जो अंतराल बैठा है ना, वो आधे चौथे काल का था, आधे चौथे काल का था, आदिनाथ से बाद अजितनाथ का जब आधे चौथा काल बीत गया था। और अजितनाथ भगवान से संभवनाथ के बीच में 1/4 यानी कि 3/4। बहुत अंतराल आ गया। हाँ, तो 3 तीर्थंकरों के बीच में ही 3/4 काल बीत गया। इसलिए आप ये समझो कि पारसनाथ और महावीर स्वामी के बीच में तो 200 साल का अंतर रहा। ऐसे ही समोशरण घटना शुरू हो गया ना।
ऐसे आयु घटी ऐसे 200 साल का। हाँ। अच्छा, केवल समोसरण का क्या, समोसरण की जो रचना होती है वो शरीर के अवगाहन के आधार पर होती है, वो सब घटना शुरू शरीर के अवगाहन के आधार पर 200 होती साल है। तो बहुत ही कम है। हाँ, है। 200 साल तो बहुत ही कम है। हाँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, पार्टनाथ की आयु 100 वर्ष है सिर्फ। हाँ। 100 वर्ष में वो सब काम और जबकि चौथे काल की जो उत्कृष्ट आयु है ये 72 वर्ष है, हाँ। तो 200 साल में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये देखो ना, 2600 साल में ऐसा लगे कि यार जैन धर्म महावीर स्वामी ने चलाया, 24 तीर्थंकर भी नहीं होते, पूछ के देखो। और कितनी है ना अलग अलग से कल्पना चल रही कि महावीर स्वामी की का विवाह हुआ था, उनके है ना बच्चे थे, ठीक है ना। ये देखो कि 2600 साल में इतना फर्क आ गया कहानियों में। कोई है ना उन्हें राजसी वस्त्र भूषा में पूज रहा है। आज जो सिंगारी मंदिर वाले हैं वे तो क्या उनकी बाल्यावस्था को भूलते हैं जब वे राज्य कर रहे थे। हमारे यहाँ गुणों की पूजा है, व्यक्ति की पूजा ही नहीं है। अगर आप व्यक्ति की पूजा करोगे तो क्या है, उनकी बाल्यकाल की कर लो, क्या है उनकी राजकाल की कर लो। अगर व्यक्ति की करनी, हमारे यहाँ गुणों की पूजा है। और गुण कहाँ पे हैं? हमारे यहाँ वीतरागता की पूजा है। गुणों की नहीं, गुण किसमें मिलेंगे? वीत- राग भी किया नहीं, वीतरागता का मतलब ही तो गुण है। ऐसे तो इनमें भी गुण है, रा- इनकी पूजा थोड़ी है कि ऐसे तो इनमें कोई गुण देखो नहीं है, तो वीत वीतराग शब्द का मतलब क्या है? जिसका राग और द्वेष। देखो कह तो केवल राग को रहे हैं, वीतराग का मतलब जिसका राग बीत गया। लेकिन जब राग बीतेगा तो द्वेष अपने आप बीतेगा। राग और द्वेष दोनों साथ साथ हैं। सब चीज साथ साथ चलती हैं, ठीक है ना। तो वीतराग का मतलब है जिसका राग द्वेष खत्म हो गया, ठीक है ना, उसे हम पूज रहे हैं, यानी कि हम गुणों को पूज रहे हैं। देखिए सर्वज्ञ भी तभी होंगे, पहले राग जाए वीतरागी होंगे तब सर्वज्ञ। चाची जी, केवल और केवल मोहिनी क्रम काटना पड़ता है। मोहिनी क्रम तो काटना पड़ता है, ज्ञानावरणी तो नहीं काटना, दर्शनावरणी तो नहीं काटने, और आघातियाँ नहीं काटने, केवल मोहिनी काटना है। और मोहिनी के अंदर ही तो है राग द्वेष। केवल 12वें गुण स्थान तक पुरुषार्थ है, 12वें के बाद तो पुरुषार्थ की आवश्यकता ही नहीं है, क्या कर्म जैसे पड़े, जैसे जली जेवड़ी पड़ी, ठीक है ना। नहीं वो तो कोई सार नहीं है। देखो एक बात है ना, आघातीय कर्म से तो आत्मिक गुणों का आघात ही नहीं हो रहा, उससे तो दिक्कत ही कुछ नहीं है। दिक्कत तो घातीय कर्म से है, और घातीय में भी सबसे ज़्यादा हमें दुख देने वाले हैं मोहिनीय कर्म। मोहिनीय कर्म कट जाए, बाकी 3 कर्म को काटना नहीं पड़ता। राजा है ना ये ये सरदार चीज़ है। ये राजा मर गया, प्रजा कुछ नहीं कर सकती। हाँ, ये वाली नाम ही डाल होगी। सर ऐसा भी था कि जैसे महावीर भगवान से पहले कहते कि जैन धर्म बिल्कुल खत्म हो गया, नहीं हुआ। ऐसा भी था। बेटा एक बात बताऊँ मैं आपको, इस बारे में हमने महाराज जी से बात की है कि जब पहले जो ग्रंथ की रचना हुई, षटखंडागम बोलते हैं, हालांकि षटखंडागम से पहले भी ग्रंथों की रचना हो चुकी थी, षटखंडागम से भी पहले हो चुकी थी। हम कह रहे हैं कि मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगणी, मंगलम कौन कौन आद्यो। अरे फिर हम पुष्पदन जी का नाम क्यों नहीं ले रहे, भूतबली जी का नाम क्यों नहीं ले रहे, ठीक है ना, क्यों नहीं ले रहे। अच्छा अब हम बहुत बार हो सकता है कि अब से 100-200 साल के बाद जैसे कौन स्वामी का नाम लिया जाता है, ऐसे आचार्य विद्यासागर जी का लिया जाने लगा, ठीक है ना। आप लोगों को हो सकता है ये लगा कि हाँ विद्यासागर जी के टाइम में हो सकता है कि जैन धर्म का विलोप हो गया हो, ठीक है ना। 12 साल का अकाल पड़ा था, मैं तुमको पाठशाला में बताया भी था ना। ये पंचम काल में पड़ा तो था। हाँ, पंचम काल में, हाँ वज्रभाव के तो जब भी तो सितंबर दिगंबर बने, हाँ। उससे पहले तो दिगंबर ही थे। अच्छा 12 साल का अकाल पड़ा था। अब देखो बेटा, थोड़ी सी बात बता रहा मैं तुम्हें, तुम लोग शायद पाठशाला में ध्यान से सुनते नहीं बात, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। ये मैं बात तुम्हें कई बार बता चुका हूँ। देखो बेटा, 12 साल का जो अकाल पड़ा था, तो अकाल के टाइम पर हुआ क्या, कुछ मुनियों ने अकाल के टाइम पे ना आहार वगैरह की व्यवस्था खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो कुछ मुनियों ने ये समझा कि अकाल पड़ चुका है तो आहार वगैरह की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, तो कुछ तो जो ज़्यादा मतलब तपस्वी थे उन्होंने वहीं के वहीं समाधि ले ली, ठीक है ना। और कुछ महाराज जी ने, लोग नहीं कहेंगे, महाराज जी कहेंगे, कुछ महाराज जी ने ये समझा कि जब यहाँ की स्थिति विपरीत है हम विहार कर जाते हैं, तो वे उत्तर से दक्षिण की ओर चले गए। तो काल किसकी जगह पड़ा था? अकाल मगध की तरफ बताते हैं, मगध की तरफ बताते हैं, ठीक है ना। और लेकिन बहुत लंबे एरिया में रहा था कि 12 साल का अकाल है, हमारे पे धन धान्य बहुत है, हमारे कोठे भरे हुए हैं,
लेकिन हम तुम्हें परेशानी नहीं होने देंगे। लेकिन वो श्रद्धा तो पक्की थी ना कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कमी ना आए। कमी तो आएगी। तो आधे भाव के 24,000 मुनियों का संघ था ये बद्रभाव का। 12,000 बद्रभाव का था है, बद्रभाव का बद्रभाव का 12,000 वहीं रुके, 12,000 चले गए। जो चले गए वो बिगड़ गए। तो क्या हुआ कि है ना, क्या नाम, अकाल में बहुत से मुनियों ने तो समाधि ले ली, समाधि ली और वे स्वर्ग चले गए। अच्छा, कुछ रुक गए और कुछ चले गए साउथ में, ठीक है ना। तो ये भी एक तरह का रुकावट आई। मैं पूरा इतिहास नहीं बता तुम्हारे, इसमें एक रुकावट आई। और जो वहाँ पे रुक गए, ठीक है ना, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने, जब ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है ना तो जानवर भी हिंसक हो जाते हैं। तो जानवर भी हिंसक हो गए थे। तो वे आहार के लिए जा रहे हैं या कुछ उनके पास आहार के लिए भोजन है, तो जैसे वहाँ पे बहुत से लोग धर्म से विमुख हो गए। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम ले लो यहाँ पे, पर यहाँ पे तुम आओगे आपने कपड़े पहन नहीं रखे, तो यहाँ के लोग हैं तरह की बातें बनाएंगे, आप इस तरह से मत आया करो। आप आहार के टाइम पर आते हो, थोड़ा सा कुछ कपड़ा लपेट कर आ जाया करो। जानवर थे, थोड़ा डंडा लेकर आ जाया करो, यहाँ से लेके चले जाया करो, क्या कहीं भी खा लिया करो। अच्छा, ये परंपरा जब से चली। हाँ, तो ये वहाँ से प्रॉब्लम लाठी रखनी तब से चला गया। अच्छा, लेकिन एक बात मैं फिर तुम्हारे कहना चाह रहा हूँ, तो क्या धर्म का विलोप हो गया? नहीं, धर्म का विलोप नहीं हुआ। कुछ ना कोई मुनि ऐसे रहे। अब एक बात बताऊँ तुम्हारे सामने, ब्रिटिश और मुगल पीरियड में शांति सागर महाराज हुए, ठीक है ना। चंद्रगुप्त उसी के टाइम के हैं। चंद्रगुप्त ने ही बद्रभाव की इतनी सेवा करी मुनि के टाइम में, तो वो जब भी प्रसिद्ध हुए चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य का जो काल है, जैन है ये। चंद्रगुप्त मौर्य का जो काल है लगभग 2000 साल पहले का है। 2000 साल पहले का है चंद्रगुप्त मौर्य का काल। लेकिन ये बद्रभाव के टाइम के ही हैं। हाँ, और इन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा ली थी, ठीक है ना। इन्होंने जैन दीक्षा ली थी बद्रभाव के। और इन्होंने भद्रभाव स्वामी की बहुत सेवा भी की। उनकी भद्रभाव स्वामी के मन, भद्रभाव स्वामी के दिमाग में यहाँ तक भी था, बद्रभाव में ही थे। ये दूसरे तो गए दक्षिण में। भद्रभाव स्वामी के मन में ये था कि है ना, ये शायद मेरी समाधि ना देख पाए, ज़्यादा दुखी हो, तो वे चाहते भी थे कि यहाँ से चले जाएं, लेकिन वे गए नहीं, ठीक है ना। तो जो ये है क्या नाम आपकी स्वर्ण बेलगोला, हाँ, स्वर्ण बेलगोला में इनके भी चरण हैं भद्रभाव स्वामी के। हाँ हाँ गुफा है। हाँ, और वहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य की भी है। गुफा है। और सुनने में तो ये आता है कि चाणक्य ने भी जैन दीक्षा ली। जैन धर्म ने पाया। हाँ, चाणक्य के टाइम पे तो है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त है ना, राजकाल में तो चाणक्य का शिष्य था, और संयम काल में इनके भद्रभाव स्वामी का था। तो मैं ये कहना चाह रहा था खैर कि बिल्कुल विच्छिन्न नहीं हुआ। शांति सागर महाराज जी के टाइम में जैन मुनि बहुत कम होते थे। मैं उनकी बात कह रहा हूँ कि जो ये लाल किले के आसपास भी रहते थे ये ब्रिटिश पीरियड में, तो वहाँ पे ये नियम बना दिया गया कि कोई भी दिगंबर नहीं घूमेगा, उन्हें प्रवेश नहीं करेगा। नहीं, कोई दिगंबर घूमेगा ही नहीं, वस्त्रहीन कोई नहीं घूमेगा। उन्होंने है ना क्या नाम, मुनि वगैरह शब्द तो वे लगाते ही थे, मुनि शब्द तो हम लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चाहते थे। अच्छा, फिर क्या हुआ, ये अपने फ़ोटो खिंचवाते थे, शांति सागर महाराज फ़ोटो खिंचवाते थे। तो लोगों ने बहुत आलोचना करी कि महाराज जी आपको क्या फ़ोटो खिंचवाने का शौक़ है। कहने का, अरे मेरा शरीर ऐसा है, मुझे इस शरीर से मोह कोई है, लेकिन लोगों को पता तो चलना चाहिए कि किस मुद्रा से मोक्ष है, दिगंबर मुद्रा है क्या। तो होता क्या था, जब वे चलते थे, विहार करते थे महाराज, तो चारों तरफ लोग घेर लेते थे उन्हें। तो उन्हें लगता था कि ये भक्ति भाव से घेरते होंगे। एक दिन उन्हें पता चल गया कि ये इसलिए घेरते हैं ताकि मेरा रूप कोई देख ना सके। तो लोग ज़्यादा घेरते थे, वे इधर उधर जाते थे, तो लोग इधर उधर भागते थे। आखिरकार वे समझ गए थे, तो उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया। आखिरकार क्या हुआ, एक अंग्रेज ने देख लिया उन्हें, शांति सागर जी को। तो शांति सागर ने, तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसे कैसे जा रहे होते हो तुम इधर नहीं जा सकते, ऐसे नहीं जा सकते। शांति सागर महाराज को कि मतलब तुम दिगंबर वेश में हो। हाँ 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 हाँ, वो तो कह रहा हूँ कि विच्छिन्न नहीं हुआ। तो कह रहे चलो मैं इधर चले जाता हूँ, बिहार था, कहीं बिहार नहीं था। तो चलो मैं इधर चले जाता हूँ। कह रहे नहीं, तुम इधर भी नहीं जा सकते, भाई दिगंबर वेश से चलना ही नहीं, तो मैं यहीं बैठ जाता हूँ।
जब इधर नहीं जा सकते उधर नहीं जा सकते। ये आ जाता। तो ये उनके बहुत अच्छे रोचक विषय रहे हैं, ठीक है ना, और हमें भी प्रेरणा देने वाले हैं ये, ठीक है ना। और ये साबित करते हैं कि जैन धर्म विच्छिन्न नहीं हुआ, कहीं ना कहीं एक छोटी सी लो जलती रही और उस लो ने फिर औरों को भी प्रकाशमान किया। और हमारा प्रयास बेटा यही है और मुनियों का कहना भी यही है कि छोटे बच्चों को पढ़ाओ विदेशों ताकि में धर्म का प्रचार इसलिए नहीं हुआ, मतलब उन्होंने मुनियों को आने नहीं दिया वहाँ। विदेशों में धर्म का प्रचार इसलिए नहीं हुआ। नहीं चाची, दूसरी कई चीज़ें हैं चाची जी। एक बात बताऊँ मैं, हम लोग स्वाध्याय भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, हमें जैन धर्म की जानकारी भी है। क्या अगर कल को मेरे पास कोई मुनि आ जाए, मैं उन्हें तुरंत आहार दे सकता हूँ? बताओ आप। आहार की व्यवस्था हो सकती है। क्या मैं अचानक अगर कोई मुनि मेरे, क्यों नहीं दे सकता? मतलब इतना खान पान से तो नहीं है। हमारे पास मर्यादा का कुछ भी नहीं है, मर्यादा का कुछ भी नहीं है। और एक बात बताऊँ आपको मैं, मेरी विदेशों में भी कई जनों से बात हुई भी है। हमारे यहाँ वेजिटेरियन एग का कॉन्सेप्ट है और विदेश में कोई भी नहीं कहता कि वेजिटेरियन एग, वेजिटेरियन एग का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है और विदेशों में नहीं है। मैं एमए कर रहा था, एमए के दौरान भी मेरी मतलब बहुत सी जगह ये होती हैं जैन धर्म की काउंसलिंग वगैरह, ये जैसे शिविर वगैरह लग रहे हैं ऐसे वहाँ भी लगते हैं, ठीक है ना। अब श्रीलंका में लगने वाला है, हम मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी जा रहे हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे जब बातचीत चलती है तो हमारी कोशिश ये रहती है, हम ये देखते हैं विदेशों में जाके भी कि कहाँ कहाँ जैन चिन्ह है, कहाँ कहाँ जैन चिन्ह है, वो देखने के प्रयास करते हैं। वहाँ लोगों से बातचीत होती है, यूनिवर्सिटी के वहाँ भी रिसर्च कर स्कॉलर वगैरह हैं। वहाँ कहीं प्रतिमाएं निकली हैं कुछ। तो श्रीलंका की बात बता रहा आपसे मैं, तो श्रीलंका में बातचीत हुई कि भाई कौन कौन वेजिटेरियन है, तो वहाँ पे भी लोगों ने वेजिटेरियन होने के लिए नियम लिए, ठीक है ना। और उन्होंने ये बताया कि हम एग खाते थे, हम एग छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो बहुत से लोग ये मानते हैं कि वेजिटेरियन एग है कि ये तो फार्म का बना हुआ है, इसे मुर्गी सेनेगी नहीं, इसमें तो बच्चा निकलेगा ही नहीं, इसके ऊपर मुर्गी बैठने की भी नहीं। तो फिर से पेड़ को उगा के दिखाओ ना। हाँ, ये वाली बात है। जो जीव से उत्पन्न हो रहा है वो जीव है, जो जीव से उत्पन्न हो रहा है वो जीव है। अगर वेजिटेरियन है तो पेड़ को उगाओ। वे यो बताते हैं कि क्योंकि मुर्गी इसके ऊपर बैठेगी नहीं, मुर्गी नहीं तो सेगी नहीं, इसलिए वेजिटेरियन है। दिया किसने? किसी पेड़ पर लगा। तो ये चीज़ है। तो विदेशों के अंदर इसलिए नहीं है, लेकिन विदेशों में आहारचर्या वगैरह नहीं हो सकती ना वहाँ पे। संयम नहीं है ना, हाँ। संयम नहीं पड़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है, दूध पहले जा नहीं सकते। हाँ मेन चीज़ ये है कि महाराज जी का जो दिया, कैसे जाएंगे? नहीं चाची जी एक बात हूँ मैं, अपने इंडिया में जाना भी विदेश में जाने के बराबर है। हमारा इंडिया खुद इतना बड़ा है, इससे छोटे छोटे कई कंट्री हैं, यूपी से छोटा भी कंट्री है। यूपी में जितनी जगह है पॉपुलेशन है उसके आधे। नहीं पॉपुलेशन तो छोड़ दे तू, मैं तो एरिया की बात कर रहा, एरिया की बात कर रहा। यूपी के एरिया से कम एरिया के ऐसे कैसे ऐसे कई कंट्रीज हैं कि यूपी में ऐसे छोटे छोटे हैं। श्रीलंका भी छोटा है, मैं कहता है तुम्हारा ब्रिटेन भी छोटा है। और अरेबियन कंट्रीज में इजराइल वगैरह बहुत छोटे छोटे हैं, फ्रांस बहुत छोटा है, यूपी तो बहुत बड़ा है। और इंडिया फिर देखो कितना बड़ा है। इंडिया और चीज ज्यादा बड़ा है। हाँ, प्रभु का जन्म होते ही हाँ सूचना मिल गई। समाचार पाते ही हरते भरे हुए देवतागण सहित इंद्रगण आए और विश्वसेन महाराज के महल में। जन्मदिन हो गया। प्रभु की आयु 1 लाख वर्ष थी। उनका नाम शांतिनाथ था। उनका शरीर 40 धनुष ऊंचा था, अचल था और उत्तम लक्षणों वाला था। उनका यौवन से उन्नत था। इसके बाद दृढ़ रथ सर्वासिद्धि से चयकर विश्वसेन राजा की यशस्वती रानी के गर्भ में चक्रायुध नाम का पुत्र हुआ। दूसरे 2 भाई थे ना, ये कौन? शांतिनाथ भगवान। शांतिनाथ नहीं, तीर्थंकर तो 2 भाई होते ही नहीं, एक माता का एक ही पुत्र होता है। तो कौन थे 2 भाई? हाँ, लेकिन 2 गए थे ना, 2 को हुआ था क्या नाम, श्रुतकेतु 2 थे ना। सर्वासिद्धि में 2 भाई। हाँ 2 भाई थे ना, तो दूसरे का भी पहले भाव के बाद। हाँ हाँ ठीक है ना। चक्रायुध नाम का पुत्र हुआ। चक्रायुध सेन की
इनकी 2 पत्नियां थी। नहीं नहीं, इनके तो कहीं भी पत्नी। संस्कृति में गए थे ना 2 भाई, वो नहीं पहले नहीं, भी था। एक के तो ये हो गए। हाँ हाँ वामा हाँ। देवी के तो ये एरा थे। एरा देवी, एरा देवी, एरावती हैं। वामा देवी तो है ना सुपर पार्षद भगवान जी के यहाँ, पार्षद भगवान जी के यहाँ, हाँ, ठीक है ना। और ये सरस्वती रानी के चक्रा युद्ध हुए। इन्होंने ये बताया ना विष्णुसेन की दूसरी पत्नी से। हाँ, दूसरी पत्नी से। 2 रानियों की। 2 रानी। नहीं, कहीं भी हो सकती है, यहाँ पर दो का जी कर रहा रानी है। का वर्णन है। हाँ। हाँ, तो होंगे। चक्र युद्ध की बहुत से पुरुष सेवा करते थे, स्तुति करते थे। इसके बाद विष्णुसेन राजा ने कुल, शील, कला, रूप और अवस्था, सौभाग्य आदि से विभूषित बहुत सी कन्याओं के साथ शांतिनाथ प्रभु का विवाह किया, ठीक है ना। चक्रवर्ती थे 96,000 रानियां होनी है, और उन्हें राजपद दे दिया। इस समय पर प्रभु सूरज की सभा को भी जीतते थे। इसके बाद कुछ साल के बाद उनकी आयु साल में चक्रतुंड उत्पन्न हुआ। अच्छा, दूसरी बात, ये सुंदर तो इसलिए भी होंगे, ये कामदेव भी थे, हाँ, सुंदर तो इसलिए भी होंगे। इसके द्वारा उन्हें 6 खंडों पर विजय प्राप्त की, सभी राजाओं को जीत लिया। उनके शस्त्र गृह में चक्र, छत्र, दंड, असी और लक्ष्मी गृह में चर्म, चूड़ामणि, काकिनी और हसनापुर में पुरोहित, गृहपति, सेनापति, स्थपति और विद्यार्थ में कन्या, हाथी, घोड़ा, ये 14 रत्न उत्पन्न हुए। 14 रत्नों के नाम बताए। कोई जड़ है कोई चेतन है ना, 14 रत्न। जड़ और चेतन दोनों है। हाँ, जड़ और चेतन दोनों तरह के होते हैं। जैसे ये समझ लो कि सेनापति है, हाँ, सेनापति हैं, पुरोहित हैं, हाँ, ये चेतन है। बेटा नहीं मीशु। इस प्रकार अतुल विभूति को पाकर शांतिनाथ प्रभु ने बहुत काल तक तुच्छ चैन के साथ राज्य किया। इसके बाद प्रभु बहुत ही अभिमान से भरे हुए दर्पण में अपना मुंह देख रहे थे। उसी समय उन्होंने मूर्ति को पहले किसी और रूप में, बाद में किसी और रूप में देखा। किस चीज को? मूर्ति को, अपनी मूर्ति को, अपनी फोटो को, शीशे में देख रहे थे ना अपना आकार, अपनी फोटो को। वैराग्य आ गया ना। हाँ, इसी निमित्त से वे संसार से उदास हो गए और उनका जो विषयों में राग था वह कोसों दूर भाग गया। इतने में स्वर्ग से लोकांतिक देव आए, प्रभु की स्तोत्र और नियोग पूरा किया। इसके बाद देवतागण साथ साथ इंद्र इत्यादि भी आए। प्रभु का अभिषेक कर उन्हें भांति भांति के वस्त्र आभूषण पहनाए और पालकी में बैठाकर वे उन्हें सहस्त्र भुवन में ले गए। वहाँ एक शिला पर विराजमान किया। इस समय प्रभु ने पंचमुष्टि के श्लोक किया, 5 मुट्ठी में सारे बाल। आभूषण वगैरह भी वहीं जाके उतारते हैं ना ये। हाँ, ये बताया, 5 मुट्ठियों में सारे बाल मतलब घर से तो एकदम से बस ऐसे ही चलते हैं। हैं। घर से तो मतलब जैसे हो वैसे के वैसे। हाँ, इन्हें किसी से दिक्कत तो लेनी नहीं। हाँ हाँ हाँ, ये कपड़े वगैरह सब वहीं जाके उतारते हैं। हाँ हाँ हाँ, कि श्लोक भी वही करे। वहाँ पे तो देव और कपड़े पहना रहे हो ना। जैसे हमारे यहाँ भी क्या करते हैं, जो कोई दीक्षा लेते हैं उनकी है ना गोद भराई वगैरह सब कुछ होती है उनकी। उसके हाँ आप ही तीर्थ की यात्रा निकल रहे हैं। हाँ हाँ जाके हाँ वहाँ को। हाँ, वैसे उनके तो ये अवधि ज्ञान होगा ना, जैसे तीर्थंकर को तो ये बस पता ही तो होगा कि हम ऐसा ऐसा दीक्षा लेंगे, ऐसा करेंगे। लेकिन कुछ ऐसा बताते हैं कि उस अवधि ज्ञान को जब जोड़ेंगे तभी पता चलेगा। अगर अपना भी पता चलेगा तो फिर तो है ना वे आहार तो ले ही नहीं सकते। आहार बिल्कुल निर्दोष आहार तो मतलब ही नहीं। आहार के टाइम अवधि नहीं लगाएंगे, आहार के टाइम में आहार के टाइम अवधि नहीं लगाएंगे। अगर आहार के टाइम तो मतलब तो कुल मिला के यही है ना कि अवधि लगाना ही पड़ता है। नहीं अवधि लगानी पड़ती है, जैसे ये हाँ। बता रहे हैं, इनका प्रश्न भी सही है। हाँ हाँ तो उन्हें लेकिन वो समय की योग्यता है ना, वो अभी मना नहीं कर सकते कि मेरा दीक्षा लूंगा मैं ऐसा करता। उन्हें पता है जो काम होगा समय पे ही होएगा। अब नेमिनाथ भगवान का ब्याह शादी रच रही तो उन्हें भी पता ही है ना वैराग्य। लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण जी से पूछा कि ये क्यों रो रहे हैं पशु। हाँ। अवधि ज्ञान तो उनके पास भी था ही। अब आदिनाथ इतना वो थे, उन्होंने कहा भाई कहाँ शादी करेगा, ये है वो, एकदम शादी के लिए हाँ कर दी। माता पिता ने कहा तुम्हारे शादी के योग्य हो रहे हैं, उन्होंने ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर वे ये सोचते कि मैं 6 महीने आहार मिलने का नहीं, तो जब उन्होंने 80 मसी कृषि की शिक्षा दी थी उसी टाइम पे आहार की भी दे देते। उसी टाइम आहार की बता सकते थे, हाँ, उसी टाइम बता देते कि खुद ही बताओ कि आगे बाद में बता सकते थे, हाँ। लेकिन उन्होंने बताया अवधि ज्ञान लगाना पड़ता है किसी चीज का। हाँ लगाना। बेटा जो हम शास्त्र जी पढ़ रहे हैं
तो उसके हिसाब से हमें ऐसे लगता है कि आयुर्वेदिक ज्ञान को लगाना पड़ेगा तभी होगा। हाँ लगाते हैं तभी होगा। जितने भी शास्त्री लेकिन पढ़े, वो आहार ही नहीं ले सकते अगर हड्डियां में अवधि देखो ज्ञान- एक बात है, नेमिनाथ भगवान को अवधि ज्ञान था, ठीक है ना। वे इस बात का भी अंदाजा लगा सकते थे कि श्री कृष्ण भगवान ने क्या चाल चली, हाँ लगा सकते थे ना। नहीं, श्री कृष्ण ने ये पूछा प्रद्युम्न कहाँ है, हाँ। नेमिनाथ से। उनके समोसे में चला जब नहीं, उनके शास्त्रों में वर्णन, लेकिन वो कुछ बोले नहीं, मौन रहे, हंस गए, क्योंकि वो बोलेंगे नहीं ना। प्रद्युम्न नहीं, मैं कहता गजकुमार जी को कह रहे होंगे आप। नहीं प्रद्युम्न कुमार को जब अच्छा, श्री कृष्ण जी के बेटे के बारे में कह रहे हो। उठा के ले गया हाँ, था, हाँ। नेमिनाथ भगवान का संबोधन था, उसमें क्वेश्चन हुआ। हाँ। मैं नहीं, कि क्वेश्चन नहीं हुआ, प्रद्युम्न घर में थे वो उस टाइम। हाँ। तो उन्होंने ये पूछा कि भाई बेटा कहाँ है, हाँ। वो मौन रहे, हाँ। हंस के। तो घर में ही थे। हाँ, तो शादी वैराग तो बाद में हुआ, नेमिनाथ की शादी के टाइम। हाँ। तो मतलब बोलेंगे नहीं, वो उन्हें पता है सब ज्ञान, वो ऐसे वो बोल देंगे तो फिर गलत हो जाएगा ना, जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं अच्छा, होता। और- उन्होंने दीक्षा ले ली, सब केवल ज्ञान होगा पे ही बोलेंगे, समूह शरण की रचना होगी तभी बोलेंगे। नहीं, गजकुमार मुनि के बारे में तो उन्होंने दीक्षा से पहले बता दिया था। क्या? गजकुमार मुनि के बारे में हाँ, नेमिनाथ भगवान ने हाँ, श्री कृष्ण जी को दीक्षा से पहले नहीं बता दिया था क्या? कि उन्हें तो केवल ज्ञान हो गया। नहीं, केवल ज्ञान होने की बात है वो थोड़ी- नहीं, नेमिनाथ भगवान को नहीं, गजकुमार मुनि को मोक्ष हो गया। वो समूह शरण में तो बताया ना। समोसरण में कहाँ बताया? तो इसका उससे समोसरण से पहले पहले वो बोलने की नहीं। वाणी नहीं खिड़ने की। वाणी खिंडने की बात नहीं है। तो अगर कुछ मतलब बुरी अवस्था में नहीं बोलते। बुरी अवस्था में बोलने चाची की- जी प्रवचन नहीं करते। नहीं, बोलने की नहीं बोल रहे। नहीं, ऐसा है कि ग्रस्त अवस्था में तीर्थंकरों का मौन रहने का नहीं कहीं किस भी, अवस्था में तो बोल लेंगे, मुनि अवस्था में कह रही मैं, मुनि अवस्था में प्रवचन नहीं करते। बोलते नहीं। ये कहना कि दिए ध्वनि बोलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। हाँ, मतलब- लेकिन मैं यूँ कह रहा हूँ कि गजकुमार मुनि के बारे में तो राजकुमार काल में पूछा गया था उनसे। हाँ तो राजकुमार काल में हाँ, बोल लेंगे। वो तो कह रहा हूँ मैं, है राजकुमार में तो बोल लेंगे। बोल मुनि देते हैं। मोक्षगामी अवस्था जीव है ये में- बता देंगे ना कि मोक्षगामी जीव है, मोक्ष होएगा ही हाँ, नहीं। हाँ, हाँ। ऐसा ठीक नहीं है, मुनि बोला। अवस्था में नहीं बोलते हैं। ये जब दीक्षा ले लिया फिर तो केवल ज्ञान होने की बात हाँ। है। प्रवचन का तो खैर हमने सुना है कि प्रवचन नहीं करते। नहीं, प्रवचन क्या बोलने की नहीं, मौन है। चलो, सामान्य केवल बोल जाते हैं। सामान्य के लिए तो बोल ही लेंगे। वो केवल ज्ञान पे तो बोले, केवल ही लगता है, जैसे सामान्य केवल ही। तो केवल ज्ञान होने की बात। उनकी गलती की रचना। अब आदिनाथ भगवान ने 1000 साल तपस्या करी, एक साल थोड़ी उनकी वाणी खिली, 1000 वर्ष तपस्या करी उन्होंने। नहीं, प्रवचन तो होता ही नहीं है, तो क्या पक्का है। नहीं बोल रहे ना। दीक्षा काल में नहीं बोलेंगे ना, ये तो मैं बताना चाह रही हूँ। हाँ, संयम काल में। पर प्रवचन का तो खैर पता है पक्का कि प्रवचन तो नहीं करते। जितने साल उनका तब है, हाँ तब उसमें नहीं बोलते। और जब सारी चीज साफ जब सारी चीज उनको साफ दिखाई देने लगती है तब बोलते हैं। टाइम हो गया क्या? नहीं, हाँ, मोहम्मद छोड़कर दिगंबर हो गए। इसी दिन जेठ वदी चौदस थी, दोपहर का समय था। इसी दिन प्रभु के साथ साथ चक्रायुध आदि हजारों और राजाओं ने भी संयम धारण किया। इस समय प्रभु ने 2 दिन का उपवास के बाद आहार लेने की प्रतिज्ञा की। दीक्षा लेते ही मुनि को मन प्रिय ज्ञान हो गया, तीर्थंकर को हो जाता है। हाँ जी, चलो। अब वे 4 ज्ञान के धारी हो गए। इसके बाद पारणा के लिए वे शिव मंदिर पुर गए और वहाँ पर सुमित्र राजा ने शुद्ध आहार दिया। एक दिन सहस्त्र भुवन में भाइयों सहित 6 उपवासों को एक साथ करने वाले प्रभु पूर्व की ओर मुंह करके ध्यानस्थ हो गए। प्रभु 16 वर्ष तक छद्मस्त अर्थात अल्पज्ञानी रहे, यानी कि 16 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की केवल। मुनि अवस्था में रहे 16 वर्ष। 16 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। उसके बाद पोष सुदी दशमी के दिन शाम के समय केवल ज्ञान हो गया। भगवान के चक्रायुध आदि 36 गणधर हुए। उनके समोसरण में 12 सभाएं थीं और वे सभी सभ्यों से भरपूर थीं। इसके बाद सुर असुर द्वारा सेवित उन प्रभु के पृथ्वी तल पर विहार किया। जब 1 महीने की आयु शेष रह गई, योग निरोध रह गई, वे समय शिखर पर पहुँचे और जेठ वदी 14 के दिन सिद्ध स्थान पर जा विराजे। और चक्रायुध आदि धीर वीर 9000 मुनिगण कर्म समूह को नाश करके निर्वाण को प्राप्त हुए। इसी समय सुर असुर ने आकर सबका निर्वाण महोत्सव किया
और प्रभु के गुणों का स्मरण करके अपने अपने स्थान को चले गए और वहाँ पर और महापुरुषों के महोत्सव में शामिल हुए और वे भी प्रभु के गुणों का स्मरण करते करते अपने नगरों को चले गए। इस तरह आदि जिनवर के द्वारा स्थापित कौरव वंश में इंद्रों द्वारा पूज्य श्री शांतिनाथ प्रभु का जन्म हुआ। शांतिनाथ प्रभु के चरण कमलों में चक्रवर्ती भी आकर नमस्कार करते हैं। वे गुणों के भंडार और गुण वालों के द्वारा पूजे जाते हैं। काम आदि सत्यों के नाटक और विजय लक्ष्मी के पति हैं। चक्ररत्न के स्वामी हैं। धर्मतीर्थ के प्रवर्तक तीर्थंकर हैं। उनके सुंदर रूप को देखकर जगतपति भी मोहित हो जाते हैं। वे कीर्ति स्मूर्ति के सदन हैं। नीति विद्या के आल्य हैं। चक्रवर्ती हैं, कामदेव हैं और उत्तम गुणों के साथ साथ तीर्थ के चलाने वाले तीर्थंकर हैं। तात्पर्य यह है कि वे 3 पदवी के धारक हैं जिनका पक्ष सच्चा और हितैषी है। शांतिनाथ के स्वामी शांतिनाथ प्रभु मेरी रक्षा करें। शांतिनाथ प्रभु शांति के कर्ता और शांति के स्थान हैं। वे उनके निमित्त से सत्पुरुषों को शांति पाते हैं। वे मोक्ष के दाता हैं, स्वयं मोक्ष के मार्ग पर चलने वाले हैं। इनके निमित्त से सैकड़ों जीवों को सैकड़ों सुख मिलते हैं। मोह का नाश होता है और उत्तम गुणों की प्राप्ति होती है। उन शांतिनाथ प्रभु को मेरा नमस्कार है। मैं उन शांतिनाथ स्वामी को अपने मनो मंदिर में विराजमान करता हूँ। वे मुझे सुख दें। इस प्रकार ब्रह्मचारी श्रीपाल की सहायता से श्री शुभचंद भट्टारक जी द्वारा रचे हुए पांडव पुराण में अर्थात महाभारत में शांतिनाथ पुराण का वर्णन करने वाला 5वां पर्व समाप्त हुआ। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिन वाणी भारती तोए जपू दिन ते शरणा गए तो पावे सुख चैन। देव बजो हरिहंत को गुरु सेवा निग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का अपन। जिन वाणी माता की जय।